गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी वुमेंस डे। एंड आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ एंड पूछना भी चाहती हूँ, हम वुमेंस डे क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम वुमेंस को एम्पावर करना चाहते हैं। सो आपको क्या लगता है, वुमेंस क्या कमज़ोर हैं? वुमेंस कभी कमज़ोर नहीं थी, वुमेंस ना कभी कमज़ोर है। वुमेंस औरत वो है जो इस दुनिया को जनने वाली है, कभी कमज़ोर नहीं थी। लेकिन आज वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत पता है क्यों पड़ रही है? क्योंकि औरतें भूल चुकी हैं कि वो क्या हैं। वो इस दुनिया को जनने वाली है, भगवान को पैदा करने वाली है औरत। जो भगवान ने इस दुनिया को भगवान को भी इस धरती पे लाने वाली है औरत। बिना औरत के भगवान इस धरती पे भी नहीं आ सकते थे। तो आप सोचो, आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी पावर है। आप इतिहास उठा के देखो, जब जब औरत ने अपनी पावर को समझा है, सारी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया है। आप इतिहास का कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखो, औरत खुद अपने आप को कमज़ोर समझती है, इसलिए औरतें कमज़ोर होती हैं। या फिर कोई आदमी किसी औरत को दबा रहा है, कमज़ोर बना रहा है, या कोई समाज किसी औरत को कमज़ोर बना रहा है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि आदमी को पैदा करने वाली भी औरत है और एक समाज को बनाने वाली भी औरत है। किसी घर की जनरेशन चलती है एक औरत की वजह से, किसी समाज में लोग हैं तो एक औरत की वजह से। औरत को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। और जब जब औरत ने अपनी शक्ति पहचानी है ना, तब तब सारी दुनिया को अपने कदमों पे झुकाया है। जिस दिन औरत अपने आप को बेचारी समझना बंद कर देगी ना, उम्मीद लगाना छोड़ देगी ना कि हाय कोई मुझे आके बचाएगा, हाय कोई मेरी मदद करेगा, उस दिन औरत खुद ही पावर में आ जाएगी, राइट। आदमियों से भी एक बात कहना चाहती हूँ वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, किसी औरत को सपोर्ट मत करो। अगर शिव भगवान पार्वती को सपोर्ट करते ना, तो वो कभी काली का रूप नहीं ले सकती थी। आपको अपने घर में जितनी औरतें हैं उनको अपना स्टैंड खुद लेने दें, उनको सपोर्ट ना करें। लड़की एक समाज बना सकती है, एक लड़की एक परिवार बना सकती है। आपको एग्जाम्पल दूं, जब एक लड़का छोटा बच्चा होता है ना, और उसके सामने शेर भी आके खड़ा हो जाए, वो कभी भी अपने पापा के पीछे नहीं छुपता है, हमेशा अपनी माँ के पास जाके छुपता है। क्यों? उसको कैसे पता कि इसके अंदर ज्यादा पावर है, पापा के अंदर ज्यादा पावर नहीं है? पता होता है ना, एग्री करते हैं सारे लोग। एक पति हमेशा अपनी पत्नी से ही पूछता है, आज के टाइम में तो ये सबके साथ है, राइट। बिना बीवी को पूछे कुछ नहीं कर सकता, बीवियां पावर में है। सो अगर हर बीवी, हर माँ, हर एक औरत अपनी अहमियत समझ जाए कि आदमियों के पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है, बट औरत के पास मेंटल स्ट्रेंथ है। औरत यहाँ से दुनिया को बदल सकती है, लेकिन उसके लिए पहले उसको खुद को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अपने आप को बेचारा मैं कभी थी ही नहीं, मैं खुद को समझ रही थी इसलिए बेचारी हूँ। कभी बेचारी थी ही नहीं औरत, किसी भी युग में नहीं, किसी भी युग में नहीं, ठीक है। तो जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे ना, ज़रूर औरत बदलेगी। आज के वक्त में कोई माँ बाप, कोई हस्बैंड, कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो किसी लड़की को आगे बढ़ने से रोकता है। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा है आज के टाइम पे, ओके। एंड मैं खुद का एग्जाम्पल बता रही हूँ। मेरी शादी 18 साल में हो गई है। 18 साल में मेरा बच्चा पैदा हो गया था पहला। मैं चाहती बैठ जाती तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, और लोग मुझे बोलते कि हाय बेचारी की शादी करा दी, इसकी वजह से ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने कभी उसको अपनी कमज़ोरी समझा ही नहीं। ये मेरी पॉजिटिव पावर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सब कुछ करने के बाद भी पढ़ सकती हूँ, सब कुछ करने के बाद भी आगे बढ़ सकती हूँ, और ये स्ट्रेंथ कभी लड़कों के पास नहीं होती है। यही चीज़ हमें लड़कों से अलग बनाती है। लेकिन लड़कियाँ सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को देख के अपने आप को लड़कों से अलग करती हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो काम लड़के कभी नहीं कर सकते वो काम लड़कियां करती हैं। एंड लड़कियां फिजिकली नहीं, मेंटली बहुत 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 ऊपर हैं लड़कों से। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, और प्लीज़ हर साल वुमेंस डे मनाने का मीनिंग ही ये है कि वुमेन्स को अपनी पावर पता चले, अपने अंदर की औरत को जगाओ और इस समाज को बदलो। समाज को बदलने में हमेशा एक औरत का ही हाथ रहा है। मैं इसके लिए एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हमारे देश में, हमारे समाज में एक
ऐसा दौर आया था जब पुरुष प्रधान हमारे इंडिया में, या कह सकते हैं हमारे देश में, एक पुरुष प्रधान वो चल रहा था। तो उसका रीज़न क्या था? सिर्फ औरतें ने प्यार में आकर के अपने पतियों को अपने सर पे खुद बिठाया। कोई आदमी ने नहीं बोला कि हम घर के बहुत बड़े हैं, हमसे ही घर चलेगा। कोई बेटा बचपन से अपनी माँ को ये नहीं बोलता। माँ ने अपने बेटे और बेटी में अंतर करना शुरू किया। इसकी वजह से कि बेटा कमा रहा है तो वो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, लड़कियां घर पे हैं तो उनको कम प्रायोरिटी देंगे, ये शुरू करने वाली औरत ही है। माँ से ये सब शुरू हुआ है। इसलिए लड़के को लगा कि लड़कियां कमज़ोर हैं और लड़कियों को खुद ये महसूस हुआ कि हम कमज़ोर हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा। अपनी सोच बदलो। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल दी, जिस दिन माँ अपने बच्चों में अंतर करना छोड़ देगी, जिस दिन माँ दोनों को समझाना छोड़ देगी कि कोई किसी की मदद नहीं करेगा, अपना स्टैंड खुद लो, दोनों में पावर है, उस दिन लड़कियां कभी कमज़ोर फील नहीं करेंगी। और ना ही कोई लड़का किसी औरत को कमज़ोर समझेगा, ना ही किसी औरत को किसी आदमी से अपना हक मांगने की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे कमज़ोर मत समझो। आदमी को पैदा करने वाली है औरत। तो फिर ये समाज औरत से शुरू हुआ है ना। आप इस स्ट्रेंथ को समझो। एंड यस, एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, फिर हम ही क्यों सहें, हम ही क्यों करें? प्लीज़ ये सहना और करने वाली लैंग्वेज बंद कर दो, बिकॉज़ ये हमें वीक बनाती है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर एक एग्जांपल से देती हूँ। जब हम कहते हैं माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कितने त्याग करते हैं। चलो ये भी छोड़ो। जब राजा एक गद्दी पे रहता है, वो लोगों की नज़र में राजा है, पर उसे कितने युद्ध करने पड़ते हैं उस राज्य को जीतने के लिए। हर बारी वो राजा का सुख जरूर भोग रहा है, लेकिन वो उस गद्दी पे रहने के लिए, लोगों की नज़र में उस इज्जत को बनाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में कितने त्याग दिए हैं। अगर औरत को आदमी से अलग दिखना है, औरत महान थी और महान ही रहना है, तो औरत को वो महानता दिखानी पड़ेगी, हर बार दिखानी। और जिनको अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आई हैं, तो जो मैं आगे वीडियो प्ले करने वाली हूँ, एंड तक ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सो पॉजिटिवली अपनी पावर को जगाओ, अपनी वीकनेस को मत दिखाओ, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ। अगर आपको इस समाज को बदलना है तो स्ट्रेंथ को दिखाओ, वीकनेस को मत दिखाओ। थैंक यू सो मच। क्या पत्नी पराये संकट के समक्ष खड़े होना पति का कर्तव्य नहीं? पति अर्थात पुरुष। क्यों पार्वती, क्यों? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं, दया कहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी दयनीय रहे। शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो, नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। अविश्वास का अंत ही आत्मविश्वास का आरंभ है। भगवान कहते स्त्री को बना रहे थे, नारद जी ने पूछा कि आपने जो बनाया है तो बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत ऐसी लगी सेंसिटिव है, ये कैसे इस दुनिया में? तो बोले तुम्हें बाहर से वो जितनी सॉफ्ट लग रही है ना, वो अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। मैंने एक ऐसी चीज बनाई है, या ऐसा व्यक्ति बनाया है, ऐसा जीव बनाया है जो सब कुछ सहन कर सकता है, जो सब काम कर सकता है, जो सबको संभाल सकता है। और इस अकेले में ऐसा कि वो हर जेंडर को संभाल सकता है, हर जीव को संभाल सकता है। मैं इतना पावर इसके अंदर दे रहा हूँ, पर बाहर से नहीं। और ये कई बार ये भी भूल जाएगी कि कई बार बाहर से खुद को देख करके आई एम सो सॉफ्ट, मैं कितना सेंसिटिव, और या फिर सिर्फ ग्रेसफुल, और ऐसे में ये भूल जाएगी कि इसके अंदर पावर इतनी ज्यादा है कि ये भगवान को पैदा कर सकती है। भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी।